हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th का जो साइंस का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जो 2 पेपर बचे हुए उनके मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दे, जिससे वो भी अपने आंसर वो मिला ले कि उनके कितने नंबर सही हो रहे हैं। तो इसमें देखो, आपका जो सेक्शन ए आया है इसके अंदर देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, देखो, वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो ये कौन सा हार्मोन का उदाहरण है? एब्सिसिक के अम्ल का उदाहरण है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क है। आदमी कभी भी लड़खड़ाता है लेकिन वापस सीधा खड़ा हो जाता है, तो ये किसकी वजह से हो जाता है? अनुमस्तिष्क की वजह से। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो ये कौन सी संरचना का बाह्य लक्षण है? गोल और येलो। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, आर का मतलब क्या हो गया? राउंड, और वाई का मतलब हो गया येलो, मतलब गोल और पीला। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है। नवीकरणीय जिसको हम भविष्य में वापस से काम में ले सकते हैं, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो कौन सा है? पवन ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल और ये लकड़ी, ये एक सीमित संसाधन है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, राजस्थान में जल ग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो ये देखो, यहाँ पे कौन सी है? खादीन, या फिर जिसको हम खड़ीन बोलते हैं, खड़ीन। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे खड़ीन है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कोण अक्ष का मान ज्ञात करना है। मतलब ये जो अक्ष कोण है इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक परावर्तन की घटना है। परावर्तन में क्या होता है? कोण आई होता है, वो कोण आर के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, पारितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। तो परितारिका की जो पेशियां हैं वो किसको नियंत्रित करती है? वो करती है पुतली का आकार जो होता है, साइज जो होती है, इसको नियंत्रित करती है। उसके बाद देखो, KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें देखो, मैंने ये भी बताया था कि ये किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद देखो, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानना है। तो यहाँ पे देखो, युक्ति y के रूप में यहाँ पे क्या आएगा? आपका एमीटर आएगा। ठीक है ना, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है। लोहे पे जंग लगना या चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, या फिर जो पीतल वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो हरे हरे दिखाई दे जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? संक्षारण होता है। उसके बाद देखो, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम आपको बताना है। बढ़ता क्रम बताना है, तो इसमें ए है वो आपका राइट हो जाएगा। फेरस से ज़्यादा जिंक का होता है और जिंक से एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, CH3COOH प्लस CH3CH2OH, और यहाँ पे देखो आपको ए दे रखा है H2O। उपरोक्त की अभिक्रिया में यौगिक ए है। ए मतलब ए है, ये कौन सा है? तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो यौगिक ए है वो कौन सा है? CH3COOCH2CH3, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये क्या बोलते हैं? लारिये एलिमेज या फिर एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज या एमाइलेज या एमिलेज बोलते हैं। उसके बाद देखो, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक के रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, पदार्थ को जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद देखो, चुंबक के सहजातीय ध्रुवों में परस्पर
खालिस्तान होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, सहज आती है, मतलब जैसे एस एस हो गया, एन एन हो गया, तो इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। विपरीत जो होते हैं ना, उनमें तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब एक से जो ध्रुव होंगे उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, एक को पास लेके जाएंगे, दूसरा दूर भागेगा। उसके बाद देखो सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है। अब देखो आपके पास 2n² का फॉर्मूला होता है, तो तीसरे आवर्त में आपको पूछा है n की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18। मतलब तीसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, 18 भर सकते हैं। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पंक्ति में आंसर देना है। इसमें देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है। तो कौन सी करती है, पुनर्भरण की करती है, पुनर्भरण की। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताना है। तो वो कौन सा जीव है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि आपको बतानी है। तो देखो जीवाश्मी ईंधन होता है, उससे सबसे बड़ी हानि होती है वो पर्यावरण प्रदूषण की होती है। क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण आपको देना है। तो अजैव घटक का उदाहरण क्या होता है, प्लास्टिक या फिर हम बोल दें चमड़ा, प्लास्टिक या फिर चमड़ा, प्लास्टिक या चमड़ा अजैव घटक का, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला जो है आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, भौतिक राशियों P बराबर क्या है, 5 ओम, और Q बराबर 8 गुणा 10⁻⁴ ओम इंटू मीटर में चालकों की लंबाई को आधा करने पर P और Q के संगत मान ज्ञात करने हैं। अब देखो लंबाई को आधा कर दिया, ठीक है ना, लंबाई को आधा कर दिया तो P का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब P/2 मतलब कितना है, P का मान 5 है, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा। इसी तरह से देखो Q का मान आपको निकालना है, तो Q/2 हो जाएगा। तो Q/2 मतलब 8 गुणा 10⁻⁴ है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 10⁻⁴, ठीक है ना, ओम इंटू मीटर। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। क्योंकि देखो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा क्या होती है, एक ही समान होती है, ठीक है ना, मतलब एक सी होती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना। हमेशा क्या होती है कि इनकी दिशाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है, मतलब एक ही दिशा होती है। इस वजह से क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके बाद देखो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना है। तो इसमें देखो जैसे मान लो कि ये कोई सर्किट है और इसमें यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई परिनालिका है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आपके पास इसमें क्या होता है कि जो चुंबकीय रेखाएं जाती है वो एक दूसरे के समांतर जाती है बीच में जहाँ पे परिनालिका है, और उसके बाद क्या होती है, ये राउंड में आ जाती है इस तरह से, ठीक है ना, और ये यहाँ पे इस तरह से है ना, और ये बीच वाली ऐसे रह जाती है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका परिपथ बनता है। उसके बाद देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद देखो आधुनिक आवर्तन नियम लिखना आपको। तो आधुनिक आवर्तन नियम क्या है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के बराबर, आवर्ती फलन के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका CuO+H2, और इसमें बीच में दे रखा है तापन और Cu+H2O। तो इसमें देखो कौन से जो अभिक्रिया है इसमें किसका अपचयन हुआ है, मतलब कौन सा जो पदार्थ है जो अपचयित हुआ है, तो कौन सा हुआ है, CuO हुआ है, ठीक है ना, इसका अपचयन हो गया और ये किस में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया, मतलब O हट गया, ठीक है ना। आयोडीन, हीरा और सोडियम में सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर कौन सा है, हीरा है,
ठीक है ना। उसके बाद देखो मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है, ठीक है ना। तो मीथेन में देखो क्या होता है, एक कार्बन है और 4 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से क्या है, हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, एक एक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगी तो ये अपने 2 2 ले लेगा, ठीक है ना, एक कार्बन के साथ संयोजन कर लेगा। और अगर कार्बन को चाहिएगा तो ये सारे के सारे इसके साथ संयोजन कर लेगा। तो इस तरह से ये मतलब मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। इस तरह से देखो आपका जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, जैव प्रक्रम को आपको परिभाषित करना है। उसके बाद देखो अगला जो है एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करना है और इसके 2 उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद देखो अगला जो है वर्तिकाग्र पर परागकणों के अनुकूरण का नामांकित चित्र बनाना है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। अगला जो है 8वां लेंस के आवर्धन की परिभाषा देनी है। वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम आपको लिखना है। उसके बाद देखो 9वां जो है विद्युत विभवांतर की परिभाषा देनी है आपको। और जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम आपको लिखने हैं। इनके आंसर आप देख लेना, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका समाधान कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो 10वां जो क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्युत्पत्ति करना है। उसके बाद देखो घरेलू परिपथ में सामान्यतः विद्युत सांधित्रों को समांतर संयोजन से क्यों जोड़ते हैं। इसमें देखो घरेलू परिपथ जो भी हैं उनको हम समांतर क्रम से, पार्श्व क्रम से क्यों जोड़ते हैं, मतलब सारों के बटन अलग अलग क्यों होते हैं, स्विच अलग अलग क्यों होते हैं। उसके बाद देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ नियम लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित करना है। भर्जन और निस्तापन को परिभाषित करना है। निम्नलिखित अभिकर्मों को के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखना है Na। और इसके बाद देखो 443 केल्विन तापमान पर सांद्र H2SO4। उसके बाद देखो साबुन की मिशेल संरचना को चित्रित करना है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को समझाना है। उसके बाद देखो जो आपका सेक्शन सी आने वाला है, इसमें देखो अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम व 2 कार्य लिखना है। समजात व समरूप अंगों को परिभाषित करना है। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, अपवर्तन के कारण होते हैं। खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं। और उसके बाद देखो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद देखो वायवीय श्वसन को परिभाषित करना है। मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। पाचन तंत्र को परिभाषित करना है। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका को समझाना है। मानव पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद देखो एक अवतल दर्पण के से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाना है, जबकि एक बिंब उसके फोकस एफ पर स्थित है। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसके अथवा में देखो दूसरा दे रखा है, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाना, जबकि बिंब F1 तथा F2F1 के मध्य स्थित हो। यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद देखो 23वां लास्ट जो क्वेश्चन है, गंधीय सूचक का एक उदाहरण देना है। और उसके बाद देखो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यौगिक ए का श्वेत अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो जल में विलयनशील पदार्थ बी बनता है। ए व बी के रासायनिक सूत्र व निहित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण आपको लिखना है। उसके बाद देखो शुद्ध जल की पीएच लिखनी है, कितनी होती है, 7 होती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से एक यौगिक ए बनता है। देखो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं, NaCl हो गया। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम व निहित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। तो इस तरह का ये आपका पेपर आया है, जिसमें छोटे क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनके आंसर आप मिला लेना। बड़े क्वेश्चनों में भी आप देख लेना आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने नंबर का आपका पेपर हुआ है। और आपका जो मैथ का पेपर है उसका एक मॉडल पेपर मैंने डाल दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लेना। सभी स्टूडेंट्स को आगे जो 2 पेपर बचे हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।